अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक मशक नंबर 1/4 के सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 क्या है? कम्प्लेक्स अद्दी सिरों z और w के लिए यक दर्जी हमजाद मुसावातों को हल करें। ये जो हमारे पास यक दर्जी हमजाद मुसावात है, इसको आपने हल करना है। हल करने के बाद ये जो कम्प्लेक्स इसके अद्दी सिरे हैं यानी कि z और w, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है कि इस मुसावात को आपने नाम दे देना है मुसावात नंबर 1 का। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख के इसको नाम दे दिया मुसावात नंबर 1 का, और इसको आप नाम दे देंगे मुसावात नंबर 2 का। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि मुसावात नंबर 2 जो है ना, ये जो मुसावात है इसमें से आपने w की वैल्यू निकाल के मुसावात नंबर 1 में इसकी जगह पे आपने w की जगह पे दर्ज कर देनी है जी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें w की वैल्यू चाहिए, w इधर माइनस में है तो हमने इसको पॉजिटिव रखना है। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको इस साइड पे लेके आएंगे, और ये जो दोनों वैल्यू हैं इसको हम इक्वल की इस साइड पे लेके जाएंगे। तो ये जो w था ये इस साइड पे माइनस का था, तो इक्वल की इस साइड पे आके ये प्लस का बन गया। ठीक है, और ये 1 माइनस का था, ये इक्वल की साइड पे जाके ये 1 प्लस का हो गया, एयोटा माइनस का हो गया। अब आपने इस z को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। z को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2z बन गया, माइनस z को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये z एयोटा बन गया, प्लस 1 भी वैसे लिख लिया, माइनस एयोटा भी वैसे लिख लिया, और ये w भी वैसे आ गया। अब आपने क्या करना है कि w इस साइड पे होना चाहिए और ये वैल्यू इस साइड पे होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को तरतीब दे देनी है। यानी कि क्या लिखना है, तरतीब देने से। तरतीब देने से क्या होगा कि w इधर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। अब ये हमारे पास एक नई मुसावात बन गई है और इसको नाम दे दिया मुसावात नंबर 3 का। क्लियर यहाँ तक? अब ये जो मुसावात नंबर 3 है, इसमें से ये जो w की वैल्यू आई है ना, ये आपने यहाँ से उठा के मुसावात नंबर 1 में क्या करना है, w की वैल्यू मुसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। मुसावात नंबर 1 कौन सी है? वो ये वाली मुसावात है। ठीक है, अब w की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो क्या है, ये 3z इसको वैसे लिख लिया, प्लस 2 प्लस एयोटा वैसे लिख लिया, और इस w की जगह पे ये इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, इक्वल टू 11 माइनस एयोटा भी वैसे आ गया जी। अब आपने क्या करना है कि ये जो 2 प्लस एयोटा है इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3z वैसे लिख लिया, 2 को 2z से मल्टीप्लाई किया तो ये 4z आ गया, 2 को 2 एयोटा z से मल्टीप्लाई किया तो ये 2z एयोटा आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 एयोटा बन गया। आगे ये एयोटा को 2z से मल्टीप्लाई किया तो +2z एयोटा आ गया, माइनस 2 एयोटा को z एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया z एयोटा स्क्वायर। आगे 1 को एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा, माइनस वैसे आ गई, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये एयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, इक्वल टू 11 माइनस एयोटा वैसे लिख लिया जी। अब यहाँ पर देखें तो ये 2z एयोटा माइनस का है, ये 2z एयोटा प्लस का है, तो ये 2z एयोटा से ये 2z एयोटा क्या हो गया, कैंसल हो गया। रिमेनिंग आपके पास ये 3z और 4z, इनको ऐड किया तो ये 7z बन गया, +2 वैसे आ गया। आगे ये एयोटा की एक -2 एयोटा ये है और एक प्लस एयोटा है, इन दोनों को सॉल्व किया, यानी कि इस नंबर को और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस एयोटा। आगे ये -z वैसे इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे भी वैल्यू पुट कर दें और इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे भी वैल्यू पुट कर दें, तो ये -z वैसे आ गया, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो वो यहाँ पे -1 पुट कर दिया। ये माइनस वैसे एयोटा स्क्वायर की जगह पे ये -1 आ गया। अब ये 7z वैसे लिख लिया, +2 भी वैसे लिख लिया, माइनस एयोटा आ गया, -z को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +z बन गया, और ये माइनस +1 आ गया। अब z की एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो ये 7z + z तो कितनी हो गए, 8z आ गया यहाँ पर आपके पास। उसके बाद ये 2 + 1 ये कितना हो गया, ये 3 हो गया।
ठीक है। आगे ये माइनस एयोटा इसको वैसे लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि जी जेड वाली वैल्यू इधर रहने दें, बाकी इन दोनों वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। तो ये 3 भी इधर जाके 11 माइनस एयोटा वैसे आ गया, 3 इधर जाके माइनस हो गया, एयोटा इधर जाके प्लस हो गया। ये एयोटा माइनस का था, ये एयोटा प्लस का था, ये कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। हमें जी की वैल्यू चाहिए, तो 8 इस जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो गया। तो जी 8 को 8 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब जी की वैल्यू आ गई 1, जी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब हमें चाहिए डब्ल्यू की वैल्यू। ये जो जी की वैल्यू आई है, जेड की वैल्यू, ये आप मुसावात नंबर 3 में पुट कर दें। यहाँ पर लिख दें z की वैल्यू मुसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, ठीक है। मुसावात नंबर 3 कौन सी है, वो ये थी, इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। अब इस जी की जगह पे आपने 1 पुट कर देना है, डब्ल्यू वैसे 2 वैसे, जी की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। माइनस जी वैसे, सॉरी जी की जगह पे 1 आ गया, एयोटा वैसे प्लस 1 वैसे माइनस एयोटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, माइनस 1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस एयोटा, प्लस 1 और माइनस 2 एयोटा, 2 को इस 1 में ऐड करें तो ये बन गया 3, माइनस एयोटा तो ये आ गया जी माइनस 2 एयोटा। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। हमने यहाँ से उसने कहा था कि ये जो कम्प्लेक्स अद्दी सिरे हैं डब्ल्यू और जी, इसकी वैल्यू में फाइंड करें। तो जी की वैल्यू 1 आई है और डब्ल्यू की वैल्यू 3 माइनस 2 एयोटा आ गई। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 1 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 2 है इसका, 2z प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 9 माइनस 1, माइनस एयोटा जी माइनस जी एयोटा, एयोटा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 1 प्लस एयोटा। तो सबसे पहला वह काम क्या करना है कि इन दोनों मुसावातों को एज इट इज़ लिख लेना है। एज इट इज़ लिखने के बाद इसको नाम दे दिया मुसावात नंबर 1 का, और इसको नाम दे दिया मुसावात नंबर 2 का। यानी कि इसको आप नाम दे देंगे मुसावात नंबर 1 और इसको मुसावात नंबर 2। अब आपने क्या करना है कि मुसावात नंबर 2 में से ना z या w की वैल्यू निकाल के मुसावात नंबर 1 में दर्ज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मुसावात नंबर 2 को हल करने से, ठीक है, मुसावात नंबर 2 को हल करने से, तो इन दोनों में से देखें तो ये माइनस एयोटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस एयोटा कॉमन कर लिया, बाकी आपके पास यहाँ पे जी और ये माइनस जब कॉमन की तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, डब्ल्यू बच गया। हमें जी और डब्ल्यू इस साइड पे रहने दें, एयोटा को इस साइड पे जाके डिवाइड कर दें, एयोटा इधर आके डिवाइड हो गया। अब आपको पता है कि नीचे जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो इसका कॉन्जुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब एयोटा का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। क्लियर जी। अब -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस एयोटा, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये एयोटा स्केयर, माइनस एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये एयोटा स्केयर। अब यहाँ पे आपने एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, और एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पर ये माइनस एयोटा वैसे इस जगह पे भी -1 पुट कर दिया और इस एयोटा स्केयर की जगह पे भी -1 पुट कर दिया। तो ये आ गया आपके पास माइनस एयोटा इंटू -1 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस ये +1 हो गया। और आपको पता है कि जो है ना वो डिनोमिनेटर में या नीचे जो है ना वो +1 नहीं लिखा जाता, तो इसको आप यहाँ से हटा दें, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से मैं z की वैल्यू निकालूंगा और z की वैल्यू क्या आएगी कि ये w इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस एयोटा वैसे -1 वैसे, तो ये w इधर आके माइनस हो गया। अब मैंने इसको नाम दे दिया एक नई मुसावात का, और वो क्या है, मुसावात नंबर 3, इसको मुसावात नंबर 3। अब ये जो w की वैल्यू आई है ना, ये आप मुसावात नंबर 2 से निकाली है तो 1 में पुट कर दें। यहाँ पर लिखें, सॉरी, z की वैल्यू मुसावात 1 में दर्ज करने से, यहाँ पे आप मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें। तो मुसावात नंबर 1 क्या है,
ये है। तो इस ये 2 वैसे लिख लिया, इस z की जगह पे ना ये जो z है इसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे ये पुट कर दी, +3 प्लस एयोटा भी वैसे लिख लिया और w भी वैसे लिख लिया, इक्वल टू 9 एयोटा भी 9 माइनस एयोटा भी वैसे आ गया जी। अब इस 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 2 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया -2 एयोटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया w से तो ये -2w, प्लस 3 को w से मल्टीप्लाई किया तो 3w, एयोटा को w से मल्टीप्लाई किया तो ये एयोटा w। अब आप इसको सॉल्व कर लें, w वाली सब वैल्यू सबसे पहले लिख लें। तो w वाली वैल्यू क्या है जी, एक ये आगे इन दोनों को सॉल्व किया, ये 2w प्लस 3w, तो ये क्या आ गया 1w आ गया। उसके बाद ये एयोटा w की वैल्यू आ गई -2 और -2 एयोटा, और इस -2 को आप एंड पे लिख लें। हमें w की वैल्यू चाहिए तो w वाली वैल्यू इधर रहने दें, बाकी को आप उधर लेके जाएं। ये 2 एयोटा भी इधर जाके प्लस हो गया और ये -2 भी इधर आके प्लस हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब ये 9 में 2 ऐड करें तो ये 11 आ गया, और माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा, 2 एयोटा में से ये एयोटा माइनस करें तो ये आपके पास आ गया प्लस एयोटा। इस इक्वेशन में से w कॉमन किया, यहाँ से w दोनों में है तो w कॉमन कर लें, बाकी आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ से w कॉमन किया तो यहाँ पे एयोटा आ गया। हमें w की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस एयोटा w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो नीचे नंबर है ये आपके पास एयोटा में नहीं होना चाहिए, एयोटा में है तो इसको यहाँ से ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करेंगे कि इसका कांजुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कांजुगेट क्या होता है, एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब आपने क्या करना है, 11 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है और एयोटा को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करें 11 को एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -11 एयोटा, एयोटा को 1 से करें तो एयोटा, प्लस माइनस माइनस, एयोटा को एयोटा से करें तो ये एयोटा स्केयर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है तो a स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 1 का स्केयर माइनस एयोटा का स्केयर। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि एक तो इन दोनों को ऐड करना है, दूसरा यहाँ पे एयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है। तो 11 वैसे लिख लिया, -11 एयोटा प्लस एयोटा, तो आंसर क्या आएगा -10 एयोटा, माइनस वैसे एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी। आगे 1 का स्केयर 1 माइनस वैसे एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 वो यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर जी। अब w वैसे आ गया 11 -10 एयोटा, ये माइनस माइनस +1 आ गया, और ये माइनस माइनस ये भी +1 हो गया। अब 11 + 1 12 हो गया, -10 एयोटा, 1 + 1 ये 2 आ गया। 2 को दोनों पे डिवाइड कर दें, 2 को w पे भी 12 पे भी डिवाइड कर दिया और 2 को 10 पे भी डिवाइड कर दिया। तो 2 को इस पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ गया, ये इसको डिवाइड किया तो आंसर 6 आ गया। 2 को इस पे डिवाइड किया तो ये 5 आ गया, तो ये w की वैल्यू आ गई 6। अब आपने क्या करना है कि जो w की वैल्यू है इसको मुसावात नंबर 3 इस मुसावात में दर्ज कर दें, ठीक है। w की वैल्यू मुसावात 3 में दर्ज करने से इसमें दर्ज कर दें मुसावात नंबर 3। तो मुसावात नंबर 3 को ये मैंने वैसे लिख लिया, यहाँ से उठा के ना इसको वैसे लिख लिया है। अब ये जी वैसे लिख लिया, एयोटा भी वैसे आ गया, ठीक है, और -1 भी वैसे आ गया, माइनस w की वैल्यू क्या है 6 - 5 एयोटा, इस w की जगह पे इसकी ये वैल्यू पुट कर दें। अब ये माइनस क्या करेगी, इन दोनों के साइन चेंज कर देगी, इनको वैसे लिख लिया, ये 6 माइनस का हो गया, 5 एयोटा प्लस का हो गया, तो ये माइनस एयोटा प्लस 5 एयोटा, ये क्या बन गया +4 एयोटा आंसर आ गया। -1 -6 तो -7। आपके पास इसका ये जो हकीकी हिस्सा है ये पहले होना चाहिए, इमेजिनरी हिस्सा इसका बाद में होना चाहिए। तो इसको आप अरेंज कर लें, तरतीब दे दें, 7 को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो ये जी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो कवर हो गया जी। पार्ट नंबर 3 है इसका z - 4w = 3 एयोटा, और दूसरा पार्ट इसका ये है कि 2z + 3w = 11 - 5 एयोटा। तो क्या करना है, इसको आपने मुसावात नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको मुसावात नंबर
टू का नाम दे देना, ठीक है। अब आपने एक मुसावात में से एक्स जेड या डब्ल्यू की वैल्यू निकाल के दूसरी मुसावात में पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुसावात नंबर 1 से ना जेड की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे जेड सिंगल है, ठीक है। तो मुसावात नंबर 2 में पुट कर दूंगा। तो ये मुसावात नंबर 1 क्या है, z इधर रहने दें, ये 4w को इधर जाके माइनस कर दें, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। और इसको नाम दे दें मुसावात नंबर 3 का। ये जो मुसावात बनी है ना, इसको 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है कि z की वैल्यू मुसावात नंबर 2 में दर्ज करने से मुसावात नंबर 2 में दर्ज कर देनी है, ठीक है। और मुसावात नंबर 2 क्या है, ये वाली मुसावात है जिसको मैं ना यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया आपने, ये 2 वैसे लिख लिया, z की जगह पे, इस z की जगह पे ये इसकी वैल्यू आ गई, और वैल्यू क्या है 3 आयोटा प्लस 4w प्लस 3w वैसे आ गया, इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा वैसे आ गया। अब आपने इस स्टेप में 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा, 2 को 4w से मल्टीप्लाई किया तो 8w प्लस 3w वैसे, ये वाली वैल्यू भी वैसे आ गई। अब w की वैल्यू को ऐड कर दें, w वाली वैल्यू एक तो इधर रहने दें, दूसरा इनको ऐड भी कर दें। तो ये 8 प्लस 3 आयोटा कितना हो गया 11 आयोटा, और 6 आयोटा को इधर जाके माइनस कर दें, ठीक है। 11 आयोटा वैसे आ गया, और ये 11 वैसे, माइनस 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा, तो ये बन गया माइनस 11 आयोटा। इस 11 को इधर जाके डिवाइड कर दें, ठीक है। अब ये 11 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो इस 11 को इस पे भी डिवाइड कर दिया और इस 11 को इस पे भी डिवाइड कर दिया। तो ये 11 से 11 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, माइनस ये 11 से 11 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर भी 1 आयोटा आ गया। अब आपके पास ये जो w की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको आपने पुट करना है मुसावात 3 में। यहाँ पे लिख दें w की वैल्यू मुसावात नंबर 3 में दर्ज करने से, मुसावात नंबर 3, मुसावात नंबर 3 क्या है, ये मैंने इसको वैसे लिख लिया, यहाँ से उठा के इसको, ये मुसावात नंबर 3 इसको वैसे लिख लिया। तो z वैसे आ गया, 3 आयोटा भी वैसे आ गया, प्लस 4 भी वैसे आ गया, और w की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, वो यहाँ पे पुट कर दी। अब आपने क्या करना है, 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी ये वैल्यू वैसे आ गई, 4 1 4 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस 4 आयोटा। इनको सॉल्व करें, 3 आयोटा और माइनस 4 आयोटा, आंसर क्या आ गया माइनस आयोटा, और प्लस 4 वैसे आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये रियल पार्ट इसका, सॉरी हकीकी पार्ट इसका पहले होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इसका बाद में होना चाहिए। तो इसको तरतीब दे दें, तरतीब देने से रियल को पहले लिख लें, हकीकी को पहले लिख लें, इमेजिनरी को बाद में लिख लें, और ये z की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 इसका क्या है, z प्लस w इक्वल टू 3 आयोटा, 2z प्लस 3w इक्वल टू 2। तो क्या करना है, इसको मुसावात नंबर 1 का नाम दे देना है, और इसको मुसावात नंबर 2 का नाम दे देना है। ये मुसावात नंबर 2 आ गई। अब आपने मुसावात नंबर 1 में से वैल्यू निकाल के z या w की मुसावात नंबर 2 में पुट कर देनी है। तो यहाँ पर मैं मुसावात नंबर 1 में से वैल्यू निकालूंगा, तो क्या है, मुसावात नंबर 1 को हल करने से, मुसावात नंबर 1 को हल कर दें। क्या करेंगे कि जो है ना, वो ये z की वैल्यू चाहिए, w इधर जाके माइनस हो गया। अब इसको मैं दे दूंगा मुसावात नंबर 3 का नाम, ये जो मुसावात बन गई है इसको, ठीक है। अब ये जो w की वैल्यू आई है ना, ये आप मुसावात नंबर 1 में से निकालिए तो 2 में पुट कर दें। तो यहाँ पर लिखें w की वैल्यू मुसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, मुसावात नंबर 2 में दर्ज कर दी, ठीक है। मुसावात नंबर 2 क्या है, ये है। तो 2 वैसे लिख लिया, और z की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आयोटा माइनस w, प्लस 3w वैसे लिख लिया, इक्वल टू 2 भी वैसे आ गया।
2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, माइनस 2 को W से मल्टीप्लाई किया 2W, प्लस 3W इज इक्वल टू 2। अब हमें ये 6 आयोटा वैसे आ गया, इन दोनों को सॉल्व कर लें, 3W में से 2W माइनस करें तो 1W आ गया। अब हमें W की वैल्यू चाहिए तो 6 आयोटा इधर जाके माइनस हो गया। अब ये जो W की वैल्यू आई है ये आप मुसावात नंबर 3 इसमें पुट कर दें, यहाँ पे लिख दें W की वैल्यू मुसावात नंबर 3 में दर्ज करने से। मुसावात नंबर 3 क्या है, ये इसको मैंने वैसे लिख लिया 3 आयोटा माइनस W, तो ये Z वैसे आ गया, 3 आयोटा भी वैसे आ गया, और W की वैल्यू क्या है 2 माइनस 6 आयोटा यहाँ पे पुट कर दी। ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगी, यानी कि ये 2 माइनस का हो गया, 6 प्लस का हो गया, तो ये अब 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये बन गया 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो इसका हकीकी हिस्सा पहले होना चाहिए, इमेजिनरी हिस्सा बाद में होना चाहिए, तो इसको तरतीब दे दें। तो ये आपके पास है Z की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें जी। पार्ट नंबर 5 है इसका, 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W इक्वल टू 1 माइनस Z माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू W इक्वल टू 2। तो क्या करना है, इसको मुसावात नंबर 1 का नाम दे देना है और इसको मुसावात नंबर 2 का नाम देना है। इनको वैसे लिख के मुसावात नंबर 1 और 2 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है कि मुसावात नंबर 2 में से ना आपने Z की वैल्यू निकाल के ना मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। तो क्या करना है, यहाँ पे मुसावात नंबर 2 को हल करने से, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे कि ये जो Z है, सबसे पहले तो इसको वैसे लिख लिया, सॉरी ये माइनस Z वैसे आ गया। अब ये माइनस है, W को मल्टीप्लाई करें, एक तो ये माइनस, सॉरी W को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, W को 1 के साथ करें W आ गया, माइनस है W को आयोटा के साथ करें तो ये W आयोटा आ गया। अब ये माइनस Z वैसे आ गया, ठीक है। अब ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगी, ये W माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब क्या करना है, आपने Z की वैल्यू चाहिए तो Z नेगेटिव है, इसको आपने पॉजिटिव करना है, तो Z को आप इधर लेके चले जाएं, 2 को इधर लेके आ जाएं। हमें Z की वैल्यू चाहिए तो Z इधर होना चाहिए था, ये वैल्यू इधर होनी चाहिए, तो इसको आपने ना तरतीब दे देनी है, ठीक है। यानी कि Z को इधर लिख दिया, इस वैल्यू को इधर लिख दिया। अब ये जो Z की वैल्यू आई है ये मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें, यहाँ पर लिख दें Z की वैल्यू मुसावात 1 में दर्ज करने से, ठीक है। मुसावात 1 कौन सी है, ये है, इसमें आप इस जगह पे Z की वैल्यू दर्ज कर दें। तो ये 2 वैसे लिख लिया, आगे इस Z की जगह पे ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, प्लस 3 प्लस आयोटा वैसे लिख लिया, W वैसे और 1 भी वैसे आ गया जी। अब इस 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 2 को W से मल्टीप्लाई करें माइनस 2W, 2 को आयोटा W से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा W, माइनस 2 को 2 से करें तो 4, और ये 3 को भी इस W से मल्टीप्लाई करें तो 3W प्लस आयोटा W। अब जो कांस्टेंट नंबर हैं W वाले वो सॉल्व कर लें, तो ये 2 आयोटा 2W माइनस का, ये 3W प्लस का, 3 में से ये 2 माइनस करें तो ये आ गया माइनस, सॉरी W आ गया, ठीक है। अब ये 2 आयोटा W और प्लस आयोटा W, तो ये बन गया 3 आयोटा W, और ये माइनस 4 वैसे आ गया। हमें W की वैल्यू चाहिए तो ये 4 को इस साइड पे लेके जाएं तो 4 इस साइड पे आके प्लस का हो गया। अब इन दोनों में से W कॉमन आ रहा है तो कॉमन करें, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से W कॉमन किया तो ये 3 आयोटा आ गया, और ये 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ गया। हमने W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 1 प्लस 3 आयोटा इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब आपको पता है कि नीचे ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये नहीं होना चाहिए, इसको आपने यहाँ से ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे कि इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, माइनस 5 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 15 आयोटा, ये जहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब 5 प्लस 15 आयोटा वैसे आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 आयोटा का स्क्वायर ओपन किया तो ये 9 आयोटा स्क्वायर आ गया।
अब आपने इस स्टेप में ये काम करना है कि इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, बाकी सारी वैल्यू वैसे लिख के इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दिया। तो ये 5 - 15 आयोटा वैसे आ गया, 1 भी वैसे, -9 मल्टीप्लाई -1 तो ये +9 बन गया। ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख लें, 1 और 9 को ऐड करें तो ये 10 आ गया। 10 को दोनों पे डिवाइड कर दें, ठीक है, इस 5 पे भी और इस 15 पे भी डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 पे कट किया 1, इसको 5 पे कट किया तो 2, ये 1/2 आ गया। इसको 5 पे कट किया 3, इसको कट किया तो 2, ये 3/2 आ गया। अब ये जो W की वैल्यू आई है ना, ठीक है, हमारे पास ये W की वैल्यू आ गई, इसको मुसावात नंबर 3 में, इसमें ये जो मुसावात थी 3 इसमें दर्ज कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख देना है कि W की वैल्यू मुसावात नंबर 3 में दर्ज करने से। तो मुसावात नंबर 3 क्या है, ये है, ठीक है। तो अब ये W वैसे आ गया, सॉरी Z वैसे आ गया, माइनस वैसे आ गई, और इस W की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस एयोटा भी वैसे आ गया, और इस W की जगह पे ये इसकी वैल्यू पुट कर दी, यानी कि ये W की जगह पे वैल्यू पुट आ गई, ये 2 भी वैसे आ गया। अब ये माइनस दोनों के साइन चेंज करेगी, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये एयोटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एयोटा को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 एयोटा आ गया, और ये प्लस एयोटा को 3/2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया एयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि एक तो इस स्टेप में एलसीएम ले लेना है और दूसरा एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया। तो ये -1 वैसे, 3 एयोटा वैसे, +1 एयोटा वैसे, -3 वैसे, और इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें। और इसका एलसीएम भी 2 आया है, लेकिन इसके नीचे 2 नहीं था, तो लिहाजा आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो एलसीएम आया है वो इसके नीचे मौजूद नहीं है, तो जो एलसीएम है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ गया। अब ये इसको सॉल्व कर लें, ये -1 वैसे, 3 एयोटा प्लस एयोटा, तो ये क्या बन गया, 4 एयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 -4 आ गया। अब ये क्या बन गया, -1 और -4 कितना हो गया, -5। -5 में ये 3 ऐड करें तो आंसर -2 आ जाएगा, और +4 एयोटा वैसे आ गया। 2 को दोनों पे डिवाइड कर दें, इस पे भी डिवाइड कर दें और इस पे भी डिवाइड कर दें। 2 को 2 पे कट करें तो -1, इस 2 को इस पे डिवाइड करें तो ये 2 आ गया। यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो एंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।